क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप जब भी आवाज़ उठाते हैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं? देखिए, आवाज़ उठाना, समस्या का समाधान होना, ये दोनों अलग चीज़ है। आप पत्रकार है तो आवाज़ें न उठाइएगा। तो निश्चित रूप से जो समाज हित में आवाज़ उठाया जाता है वो अच्छी बात है। मैं उनका वैचारिक कुछ मुद्दे पे मैं विरोध करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ उठाया है, जेल के लिए जो कैदियों के लिए आवाज़ उठाया, चाहे वहाँ पे मतलब जेल को बहुत सारे निर्दोष लोग भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कैदी हो गया तो सब दोषी है। अच्छा, इस सिस्टम में बहुत लोग निर्दोष चले जाते हैं, उनके पे भी वो अत्याचार होता होगा। मतलब आप रंगदार हैं तो जेल में भी रंगदारी कर रहे हैं, तो फिर तो भाई कोई बातें नहीं है। वो तो चलिए, जेल तो ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि जेल नहीं, वो ससुराल गया हो। आइए, आज मोतिहारी में है और हमारे साथ में रंजीत गिरी है जो सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कैसे हो रहा है रंजीत जी? मनीष कश्यप को इस प्रकार से जेल में डाला गया और डालने के बाद उनके मुंह पर गांजा सिगरेट का धुआं छोड़ा जा रहा है। देखिए, जेल तो कानून के प्रक्रिया के तो तहत कोई रहता है, कोई बाहर निकलता है। लेकिन जेल के अंदर और जो पेशी के दौरान जो वैन में कह रहे थे 50 आदमी को ठूस दिया जाता है, और बगल वाला जो व्यक्ति है वो चरस गांजा वो बता रहे थे, बहुत सारा आरोप भी लगा रहे थे। स्टार वाले लोग सब प्रोवाइड कराते हैं, बैरक में भी। तो वो बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। मैं सरकार की निंदा करता हूँ इस बात पे, और मैं जांच की भी मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का हो रहा है तो ये जुडिशियरी का अवहेलना किया जा रहा है। मतलब न्यायिक हिरासत कहा जाता है जेल में, जो है सजा नहीं मिला है तो न्यायिक हिरासत है। तो ये अपने जो संविधान से जो चलता है देश, उस संविधान के जो सर्वोच्च पद पे जो जज रहते हैं, जज निर्णय देते हैं, उनका वो अपमान हो रहा है। कोर्ट ऑफ कंडेम है ये सब। तो कहने का मतलब मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इसके जांच किया जाए, और कोई भी मतलब अभियुक्त अगर जेल में है तो निश्चित रूप से उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो भी बिहार में जो गांधी की भूमि कहा जाता है, गांधी की कर्म भूमि कहा जाता है, बौद्ध की भूमि कहा जाता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके साथ अन्याय होता है उनके लिए कहीं ना कई प्रकार के आप धरना प्रदर्शन का काम किए हैं और कर भी रहे हैं। क्या लगता है मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है कि सही हुआ है? देखिए, इस पे कुछ भी बोलना है, क्योंकि 24 घंटा के अंदर पुलिस जज के पास पेश करती है कि जो हाँ ये अभियुक्त है, इसको मैंने पकड़ा है, आरोप लगाए हैं। अब जुडिशियरी का काम होता है, माननीय न्यायालय का काम होता है कि उसको जेल रखना है कि बाहर करना है। एनएसए के मामले में भी 3 महीने तक पुलिस लगा के रोक सकती है। 3 महीने के बाद एक एनएसए अप्रूवल कमेटी होता है, एनएसए अप्रूव करता है, तब 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बिहार में अभी जेल में है, यानी बिहार के केस में उनका बेल नहीं मिला है, क्योंकि 2022 में एक उन पे केस हुआ था। तो 2022 में उन पे 8 क्रिमिनल केसेस आए, ये बोल के हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया था। अगर बिहार में जैसे उन पे एनएसए लगा हुआ है, तमिलनाडु ने एनएसए कर दिया है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गया था लोग एनएसए हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब 6 हियरिंग ट्रिपल बेंच में सुनवाई हुआ, और कुछ फटकार टाइप का लगाते हुए कि आपने अशांति फैलाया है, ऐसा कुछ बोलते हुए कहा गया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप जाइए तमिलनाडु कोर्ट अपने जो सिस्टम से आइए। तो मना कर दिया। तो इस पे हमारा सवाल नहीं कि वो किस तरह से है, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत गलत चीज़ है। मतलब इसका मैं मतलब जहाँ नशा बंद है वहाँ इस तरह मनीष कश्यप जैसे पर्सनालिटी के साथ जब इस तरह का हो रहा है तो समझिए आम आदमी जाता है। एक आदमी बोल रहा था कि जेल में खर्चा अगर आप बढ़िया से खाइएगा पीजिएगा तो 30,000 का महीना आपको खर्चा लगता है, नहीं तो वही सड़ा गला ये सब खाना होगा। तो एक उन्होंने, भले मैं उनका वैचारिक कुछ मुद्दे पे मैं विरोध करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ उठाया है जेल के लिए जो कैदियों के लिए आवाज़ उठाया, चाहे वहाँ पे मतलब जेल को बहुत सारे निर्दोष लोग भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कैदी हो गया तो सब दोषी है। इस सिस्टम में बहुत लोग निर्दोष चले जाते हैं, उनके पे भी वो अत्याचार होता होगा। मतलब आप रंगदार हैं तो जेल में भी रंगदारी कर रहे हैं, तो फिर तो भाई कोई बातें नहीं है। वो तो चलिए, जेल तो ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि जेल नहीं, वो ससुराल गया हो। अच्छा, आप अभी आपके लफ्ज़ों से मैंने सुना कि मनीष कश्यप भी जो आवाज़ उठाया जेल में कैदियों के लिए,
कहीं ना कहीं आवाज उठाना जायज था। मतलब एक उनका आवाज नहीं है, मतलब वो अपने लिए उठाए, लेकिन मैं सबके लिए उठाए। हाँ, सबके लिए वो आवाज है, कहीं ना कहीं जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप जब भी आवाज उठाते हैं सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं कि नहीं? देखिए, आवाज उठाना, समस्या का समाधान होना, ये दोनों अलग चीज़ है। आप पत्रकार है तो आवाज़ें न उठाइएगा। तो निश्चित रूप से जो समाज हित में आवाज़ उठाया जाता है वो अच्छी बात है। अच्छी बात है, आवाज़ उठाना अच्छी बात है। जब मनीष कश्यप आवाज़ उठाए तमिलनाडु में जो बिहारी के साथ हुआ या नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन वही मैटर को लेकर के कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पे एन से लगा दिया गया। इस बात को आप मानते हैं ना? बिल्कुल, आवाज उठाए मतलब उसमें कहा गया कि फर्जी वीडियो बनाया, फेक वीडियो बनाया गया, तो बड़े पत्रकार है। देखिए, मेरा यहाँ स्पष्ट कहना है कि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। अभी वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो गया। अभी मणिपुर कांड हुआ है, मणिपुर में भी पत्रकारों पे केस हुआ था, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, वही सीजीआई, वही ट्रिपल बेंच उस केस को खारिज कर दिया। वही सीजीआई, वही ट्रिपल बेंच 6 हियरिंग के बाद तमिलनाडु और बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगने के बाद कि आपने एनएसए क्यों लगाया, वो मनीष कश्यप को फटकार लगाया। तो कहना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं कि जो नहीं उन्होंने किया था, कुछ गलती हुआ होगा। अब मान लीजिए कुछ गलती होता है, पुलिस ज़्यादा जांच की। अच्छा ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस फर्जी वीडियो को लेकर के मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी के द्वारा, अभी उनके बेटे के द्वारा 2 समुदाय को लोगों को लड़ाने का बात किया गया था उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, ये चीज आप जानते हैं ना? बिल्कुल, तमाम लोगों ने ये मांग किया था कि जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया तो आपके बेटे पे भी एनएसए लगना चाहिए, जबकि आपके बेटे ने 2 समुदाय को लोगों को लड़ाने का काम किया है। इसमें क्या कहिएगा, लगना चाहिए था कि नहीं? MK स्टालिन का जो बेटा है, जो बात बोला है बिल्कुल गलत बात बोला है। इसकी मैं जितनी भी निंदा करूं, चाहे जितना भी, और सभी लोगों ने किया। अब धारा कहती है, कानूनन संविधान क्या कहता है, ऐसा थोड़े है कि उन पे कोई FIR नहीं किया है। अगर लगने वाला होगा धारा, ऐसा कुछ बनता है तो उन पे भी लगेगा। मान लीजिए फर्जी वीडियो का आरोप में एनएसए जब मनीष कश्यप पर लगाया जा सकता है तो 2 समुदाय के बीच में आग लगाने वाला पर लगेगा कि नहीं? सर ये जवाब नहीं। हम अब कानूनन लगना चाहिए। केस सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अगर ऐसा धारा है तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं लगा रही है? गृह मंत्री अमित शाह है, मान लीजिए MK स्टालिन उनके अगेंस्ट, मतलब सब बीजेपी के लोग सब उनके बातों का विरोध कर रहे हैं, तो फिर अगर एनएसए धारा लगाने जैसा कुछ उसमें संविधान में कुछ ऐसा होता तो जरूर लगाया होता। हाँ, अभी जैसे कुछ अभी व्यक्ति का आज़ादी है, कुछ है, ये सब करके मतलब उन पे एनएसए नहीं लगेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। कहीं ना कहीं मंत्री के बेटे नहीं, बात यही है। तो प्रधानमंत्री भी खड़ा है ना उनके अगेंस्ट में, मतलब पूरा देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग उसके बात का निंदा किया। भारतीय जनता पार्टी जिसका देश में सबसे ज़्यादा बहुमत की सरकार है और देशभक्त सरकार बताया जाता है, तो अगर ऐसा कुछ धारा रहता तो वो जरूर लगाता। मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं हो सकता है। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जेल गए कि नहीं? गए नहीं। तब वही ना कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो समुदाय के बीच में जो बात को छेड़ा, कहीं ना कहीं कहते हैं बजरंग दल वालों की बात की गई है, उसमें तमाम प्रकार की बातें किया गया है, लेकिन जिस बात को वो अपने शब्दों से कहे और बाद में जब मीडिया वाले उनके पास गए तो एक शब्द बोले कि आप लोगों को जो करना है कीजिए, हम अपने शब्दों को लेकर के आप लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। बात जानते हैं ना? बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जो आप हम केस तो करेंगे तो नहीं, केस उन पे हुआ है FIR, मान लीजिए सेंट्रल में उनके अगेंस्ट वाली सरकार है, गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी बनता है एकदम से जाके वहाँ पे ये करे। मनीष कश्यप के मामले में भी अगर गृह मंत्रालय कुछ, चाहे CBI जांच की मांग हो रहा है, सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो CBI जांच करा सकती है। तो ये मान लीजिए मनीष कश्यप भी यहाँ पे है, मान लीजिए आज का मैटर नहीं, अगर जो भाजपा के लोग चाहे जो समर्थन करते हैं, जैसे विजय चौधरी जी लोग कर रहे थे, तो ये लोग क्यों नहीं CBI, मतलब उनकी माँ भी दौड़ रही है। हमको बुरा लगता है कि उस तरह के, मतलब उनकी माँ जाती है, देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक माँ होती है। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब CBI जांच जो मनीष कश्यप मांग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह, मोदी जी और चाहे जो बीजेपी के बड़े नेता है, उसको CBI जांच में क्यों नहीं डालते हैं? क्यों नहीं डालते? मान लीजिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर मनीष कश्यप पे लगा हुआ एनएसए झूठा साबित होता है, क्योंकि चंपारण से जुड़े हुए हैं, एक पत्रकार हैं और चंपारण अभी कलंकित हो रहा है, वो कलंकित होने से बचेगा, है ना? बिल्कुल। चलिए, लास्ट सवाल एक ही रहेगा आपसे।
सिर्फ लाइट सवाल, मनीष कश्यप के साथ आज जो भी हो रहा है आपके नज़र में गलत है या सही हो रहा है? गलत सही देखिए, फिर वहीं अगर बढ़ाइए नहीं, सीधे एक शब्द में जवाब दीजिए, गलत या सही? बात सुनिए, गलत सही नहीं, जो हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, सब मैटर कोर्ट में है। अगर गलत या सही कह दूं तो मैं कोर्ट नहीं ना हो जब मैं फैसला सुना दूंगा। मैंने आपको लग रहा है कि सारा मैं इतना जानता हूं कि 24 घंटा तक पुलिस आपके साथ अन्याय कर सकती है जबरदस्ती, लेकिन उसके बाद आपको न्यायालय में ही जाना है, तो मैं न्यायालय पे सवाल नहीं उठा सकता। चलिए, अभी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी जी थे, और पक्ष विपक्ष की बातें हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो और भी प्रकार के लोग हो, इसमें सबके बारे में बोलते हैं जो इनको सही लगता है। आज इनको पता चल गया कि सच में मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है आखिरकार उनके साथ गलत हो रहा है। जब वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं कैदी के द्वारा जब उनके मुंह पे धुआं छोड़ा जा रहा है, उस बात को लेकर के वो गरजे, और वो बात रंजीत गिरी को पता चला तो इनको भी लगा कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाया तो बिहार के जेल में बंद हजारों कैदियों की आवाज़ उठाया, और कहीं ना कहीं उसमें सुधार होनी चाहिए, क्योंकि जेल में ये सब चीज़ अलाउ नहीं है, फिर भी धुआं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल अन्याय। जब इतने बड़े पर्सनालिटी के पास साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी सामान्य आदमी के साथ क्या होता है? चलिए, बाकी अपडेट आप लोगों को मनीष कश्यप से जुड़ी आपको बताने का हम प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए बिहारी विजय न्यूज़, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।